नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टाफ सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहला निवेदन ये है कि जो लोग अभी नए आए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन की बटन चालू कर लेना। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे ये विशेष आग्रह हर बार करता हूँ कि आप हमारा वीडियो पूरा देखा कीजिए। मैं आपको अपने YouTube चैनल पर कोशिश करता हूं कि जितनी अच्छी से अच्छी जानकारी आपको दे सकूं, देने का प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं वो अलग अलग कोर्सेज के बारे में जानकारी से संबंधित है। यानी कि अभी कुछ महीनों से जो है बहुत सारे हमारे व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब पर कि सर आप जो स्टाफ सॉल्यूशन के कोर्सेज होते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग कोर्स होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए और वो कोर्स हम कैसे कर सकते हैं ताकि हमें अच्छी से अच्छी जॉब में डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल सके और कंपनी उसमें क्या सपोर्ट करती है, कैसे, उसके ऊपर आप बताइए। तो आज मैं उस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ जो स्टाफ सॉल्यूशन सर्विसेज के अलग अलग कोर्सेज होते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरा जो टॉपिक है हमारा, आपसे बिजनेस के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। हमारे बहुत सारे युवा साथी ऐसे होते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं, अपना खुद का कोई रोजगार चालू करना चाहते हैं, खुद का कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास जानकारी नहीं होती है। वो उन्हें समझ में नहीं आता है कई बार कि वो कौन सा ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जिससे उन्हें अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हो सके। तो आज मैं इन दो मुद्दों के ऊपर बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में आपसे। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास अलग अलग सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं स्टाफ सॉल्यूशन सर्विसेज के, और उसमें आपको किस तरीके से बेनिफिट मिलता है, क्या प्रॉफिट होता है, और आप उसके माध्यम से डायरेक्ट जॉब कैसे पा सकते हैं, क्यों पा सकते हैं, कैसे मिल जाती है, वो सब कुछ बताता हूँ आपको। तो दोस्तों, हमारे देश में बेरोजगार युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, ये हम सभी जानते हैं। पर क्या आपने कभी गौर किया है कि उस बेरोजगारी का कारण क्या है? हम इतना पढ़ने लिखने के बावजूद, हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हो जाती हैं और उसके बाद भी हम जो है एक छोटी सी 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए, 15 हज़ार की नौकरी के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, खूब सारा प्रयास करते हैं और लास्ट में जो है हम थक हार के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? शायद आपने कभी ये गौर करने का प्रयास किया हो। अगर आपने देखा होगा कई बार कि बहुत सारे युवा जो है बेरोजगारी के चलते गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, हम जो अपने कॉलेज के टाइम पर या जो स्कूल के टाइम पर जो एजुकेशन लेते हैं वो केवल थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, और आजकल तो जो एजुकेशन का सिस्टम हो गया है, जो कॉलेज में हमें नॉलेज दिया जाता है वो केवल हमें इस हिसाब से दिया जाता है कि हम केवल सर्टिफिकेट ले लें, हम केवल डिग्री ले करके मार्केट में घूम सकते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि हमें एक अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे पास उस कोर्स से संबंधित प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, किसी ने बीकॉम किया, बीएससी किया या बीए किया। अब आप नौकरी सर्च कर रहे हैं बैंक में, जहां बैंक वाले आपको बोलते हैं कि भैया क्रेडिट कार्ड हमारा बिकेगा तो तनख्वाह देंगे और नहीं तो नहीं देंगे। ठीक है, आप फर्नीचर की शॉप में काम करने गए तो बोले आप कॉल लगाइए, कस्टमर को कन्विंस कीजिए और ये बताइए, अपने सोफा का बेनिफिट बताइए। तो सोफा का तो आपने कोर्स ही नहीं किया, टेबल कुर्सी बेचने का तो आपने कोर्स ही नहीं किया, क्रेडिट कार्ड बेचने का तो कोर्स ही नहीं किया। आपने पढ़ाई की कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, पृथ्वी गोल है कि लंबी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है, भारत में जो है राज व्यवस्था क्या है, संविधान कब लागू हुआ था, ठीक है, ऑक्सीजन किस चीज से बनती है, ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है। इस तरीके से जो है हम अपने उसमें पढ़ाई करते हैं
दो धन दो कितना होता है वो तो ठीक है, वो तो चलो फिर भी एक बार काम में आ जाएगा। पर गांधी जी कहाँ पैदा हुए थे, अफ्रीका यात्रा कब किए थे, उसका आपकी जॉब से कोई कनेक्शन ही नहीं रह जाता। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये तो केवल गवर्नमेंट जॉब में काम आता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि प्रैक्टिकल जो गवर्नमेंट में भी जो काम होता है, क्योंकि मान लीजिए आप कलेक्टर भी बन गए तो कलेक्टर का काम होता है कि भैया जाओ वहां पे जो है दंगा हो गया है तो आप शांत करवाइए। तो गांधी जी कब पैदा हुए थे, उसका जो है थोड़ा बहुत जो उपयोग हो पाता है वो केवल गवर्नमेंट जॉब में हो पाता है, प्राइवेट जॉब में कोई उसका जो है औचित्य ही नहीं रह जाता है। आपको प्राइवेट जॉब किस तरीके से मिलती है, मोबाइल की दुकान पे, किराने की दुकान पे, किसी शॉपिंग मॉल में, या कंप्यूटर ऑपरेटर, टैली ऑपरेटर तो चलो फिर भी एक बार ठीक है। लेकिन जो हम अपने बीए या सिंपल कोर्सेज में जो पढ़ाई करते हैं उसका हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में कोई उपयोग ही नहीं कर पाते हैं। अब मान लीजिए आपको होटल में काम करना है, होटल में काम करने वाला बंदा बीए करके जा रहा है, यार होटल में काम करना है या तो आप होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करें, होटल से संबंधित कोर्स करें, और उसमें ऐसे इंस्टीट्यूट से आप कोर्स करें जहां आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। यानी कि बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के तो आपको जॉब मिलेगी ही नहीं। कंपनी वाले बोलते हैं कि एक्सपीरियंस नहीं है आपको, और जब आपने पढ़ाई की तो उसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया नहीं गया। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही बोलना चाहूँगा कि जब तक आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा किसी भी चीज़ का, तब तक आपको एक अच्छी जॉब मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए हमारे पास स्टाफ सॉल्यूशन सर्विसेज के पास अलग अलग प्रकार के, अलग अलग सेगमेंट के, हर एरिया के, हर प्रोफाइल के कोर्स उपलब्ध है। उसमें सर्टिफिकेट कोर्स भी है और विदाउट सर्टिफिकेट कोर्स भी है जो कि बहुत सस्ते में हो जाते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स भी बहुत सस्ते में हो जाते हैं। आप इंजीनियरिंग में 5 लाख 10 लाख रुपए फीस जो पे करते हैं और उसके बाद भी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिल पाता है। होटल मैनेजमेंट की आप पढ़ाई करते हैं, टेली कॉलिंग में आपको जॉब करनी है, आपने सिंपल बीकॉम कर लिया या एमबीए कर लिया और पता चला आपको टेली कॉलिंग से संबंधित कोई नॉलेज नहीं है। रिसेप्शनिस्ट क्या होता है, रिसेप्शन में क्या काम होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। इस वजह से जो है आपको जॉब नहीं मिल पाती है। तो जो लोग अभी तक कमेंट्स कर रहे थे, जो लोग पूछ रहे थे कि कोर्स के बारे में बताइए, तो हमारे पास पूरे इंडिया के हर सिटी में अलग अलग सेंटर्स हैं कोर्स के लिए। आप जिस भी सिटी में रहते हैं, जहां भी आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें थ्योरेटिकल क्लासेस भी होती हैं जो कि ऑनलाइन चलती हैं, और इसके अलावा जो है प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। तो प्रैक्टिकल क्लासेस में जो है आप सीधा ट्रेनिंग के लिए कंपनी के अंदर जा करके आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे कोई बंदा अगर होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं या होटल में किसी भी प्रोफाइल के लिए जॉब सर्च करें और आप होटल से संबंधित किसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको होटल में ही जा करके प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा, होटल में ही आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, आप जिस भी सिटी में रहते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए अगर कोई रियल एस्टेट में या फिर कोई शॉपिंग मॉल में या फिर कोई एफएमसीजी में, यानी जिस भी चीज़ के लिए आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उसी सेगमेंट से संबंधित जो है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। और जैसे मान लीजिए इंडस्ट्रियल आप ट्रेनिंग कर रहे हैं मशीन ऑपरेटर का, तो आपको मशीन चलाना यहाँ पे सिखाया जाता है ताकि आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करें तो जब आपको मशीन चलाना आएगा तब आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप ये किसी भी प्रकार का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, आप खुद अपने इच्छानुसार डिसाइड कर सकते हैं। जैसे फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं वो रिसेप्शनिस्ट का, टेली कॉलर का, इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर का, या फिर बैक ऑफिस का, या जो भी आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, टीचर से लेकर के होटल इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, नर्सिंग स्टाफ, A to Z सभी सेगमेंट के कोर्सेस हमारे पास उपलब्ध होते हैं। और बहुत ही कम फीस में ये कोर्स आप 200-300 रुपये महीना से स्टार्ट होकर के 1000 रुपये महीना से ज़्यादा किसी भी कोर्स की फीस नहीं होती है हमारे यहाँ पर। जिन कोर्स के लिए आप जो है 10-10, 15-15 हज़ार रुपये फीस पे करते हैं, हमारे यहाँ जो है 200-300 रुपये महीने में वो कोर्स उपलब्ध होते हैं, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। खासकर जर्नलिज्म का जो लोग कोर्स करना चाहते हैं, सबसे सस्ता कोर्स जर्नलिज्म का है, जिसके लिए आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए फीस पे करते हैं और आप कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। वो कोर्स हमारे यहाँ 150-200 रुपये महीने में उपलब्ध है, जिसके अंदर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है, खबर बनाने से लेकर के और हर चीज़ सिखाई जाती है कि आपको कवरेज कैसे करना है, एंकरिंग कैसे करनी है, स्क्रिप्ट कैसे तैयार करनी है,
न्यूज़ कैसे बनानी है, उसको अपलोड कैसे किया जाता है, सब सारी चीज़ें जो है जर्नलिज्म का कोर्स हमारे यहाँ सबसे सस्ता होता है। यूट्यूब का कुछ लोग कोर्स अगर करना चाहें, यूट्यूब से बहुत अच्छी अर्निंग होती है। आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो यूट्यूब से संबंधित अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो वो कोर्स आप बहुत सस्ते में हमारे यहाँ से कर सकते हैं। और यूट्यूब से तो आप सेल्फ का अपना खुद का चैनल स्टार्ट करके और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई दोस्तों अलग अलग कोर्सेज के बारे में जानकारी। और इसके लिए अगर कोई संपर्क करना चाहे तो स्टाफ सोल्यूशन सर्विसेज के हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो कि है 9617367946। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं तो और अच्छे से आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, जानकारी मिल जाएगी। स्टाफ सोल्यूशन के जो कोर्स होते हैं, चाहे आप दिल्ली में, कलकत्ता में, लखनऊ में, मुंबई में, जहाँ भी आप रहते हैं, भोपाल, इंदौर, जयपुर, देहरादून, हर सिटी में हमारे सेंटर्स हैं और वहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा जो हमारा टॉपिक था बिजनेस को लेकर के हम डिस्कस करना चाहते हैं आपके साथ। बहुत सारे हमारे ऐसे युवा साथी हैं जो खुद का कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनको जानकारी नहीं होती है, उन्हें समझ में नहीं आता है। या बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट भी कर लेते हैं, फिर बीच में जो है उन्हें अचानक से लॉस होने लगता है, तो वो जो है उस बिजनेस को या तो बंद करने की स्थिति में आ जाते हैं या छोड़ करके वो दूसरा बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं या फिर खुद जॉब सर्च करने लगते हैं। तो बिजनेस में आप किस तरीके से सक्सेस हो, इसके लिए भी हमारे पास अलग अलग टाइप के कोर्स उपलब्ध हैं। और जो कोर्स आपको, जैसे आप विवेक बिंद्रा को ले लीजिए, ठीक है, उज्जवल पाटनी के, सोनू शर्मा के, इनके जो कोर्सेस हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे कोर्सेस हैं। तो हमारे यहाँ वो कोर्स जो है आपको बहुत कम रेट में, यानी इसी रेट में आपको 300, 500, 1000 रुपए से स्टार्ट होकर के जो है 2000, 3000 रुपए मंथली तक में जो है ये कोर्सेस अवेलेबल है कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करते हैं। किसी का पार्लर का बिजनेस है, किसी का होटल का बिजनेस है, किसी का डेयरी का बिजनेस है, किसी की इलेक्ट्रिकल शॉप है, किसी का सर्विस बेस्ड बिजनेस है, किसी की फर्नीचर की दुकान है, किसी मतलब कुछ भी आपका बिजनेस है, कोई फ्रूट का बिजनेस करता है, कोई स्टेशनरी का बिजनेस करता है, कोई किसी की मोबाइल शॉप है। तो आप अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, आप कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने तक कैसे ला सकते हैं, आपकी रीच ज़्यादा कैसे हो सकती है, अलग अलग कस्टमर्स आपको किस तरीके से मिल सकते हैं, आप ग्लोबल बिजनेस कैसे कर सकते हैं, यानी एक जगह बैठ करके आप पूरी दुनिया में अपना सामान कैसे सेल कर सकते हैं, या अपनी सर्विस एक जगह बैठ करके आप अपनी पूरी दुनिया में कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इस प्रकार के जो है हमारे चैनल पर कोर्सेस उपलब्ध हैं। और जो है स्टाफ सोल्यूशन सर्विसेज में जो है आपको इस तरीके के कोर्स कराए जाते हैं। तो जो लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का बिजनेस हो, आप कहीं भी रन कर रहे हो खुद का बिजनेस, या कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो और उसमें आप किस तरीके से सक्सेस हो सकते हैं, इसके लिए अलग अलग कोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो जो लोग इन कोर्सेस को करना चाहते हैं वो लोग भी स्टाफ सोल्यूशन सर्विसेज के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही कम कॉस्ट में, बहुत ही कम फीस में ये जो है कोर्स हमारे पास उपलब्ध है। और कोर्स करने के बाद जैसा आपको सिखाया जाता है आप वैसा ही उस स्टेप को फॉलो कीजिए। आप यकीन मानिए दोस्तों कि आप दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेंगे। अभी जैसे हमने 1-2 दिन पहले ही डायरेक्ट ज्वाइनिंग का कोर्स करवाया, जिन लोगों को कोर्स करवाया वो बिल्कुल आश्चर्य पड़ गए, बोले सर ये चीज़ तो हमको पता ही नहीं थी, जो ट्रिक आपने बताई वो तो हमने कभी सोचा ही नहीं, और जो जो आप बता रहे हैं एक्चुअल में हम वही गलतियां कर रहे थे। जॉब वालों की बात कर रहा हूँ, तो मतलब ऐसी ट्रिक बताई, बोले सर यही तो हम गलतियां कर रहे थे जो आपने बिल्कुल हमारा दूर कर दिया बता करके। अब उन स्टेप्स को अगर वो फॉलो करते हैं तो यार जॉब मिलना तो दुनिया में सबसे आसान काम है, आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। और डायरेक्ट ज्वाइनिंग का कोर्स तो है हमारे यहाँ पे 150-200 रुपये में हो जाता है। मतलब आप किसी भी कंपनी में डायरेक्ट ज्वाइनिंग कैसे पा सकते हैं,
इससे सस्ता कोर्स जो है आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। डायरेक्ट ज्वाइनिंग, ऐसी ट्रिक बता देंगे आपको कि आप बड़े से बड़ा इंटरव्यू चुटकियों में क्रैक कर जाएंगे। और जो कंपनी आपको 5,000 10,000 सैलरी बोलती है ना, वही कंपनी आपको डबल सैलरी बोलेगी, 20,000 25,000 बोलेगी। और सिलेक्शन भी आपका बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, दो चीज़ें होती हैं। अगर आप बीमार हो गए और आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो आप वहाँ 5,000 10,000 रुपये दवाई में खर्च कर देते हैं, जबकि आप 10 रुपये की टेबलेट में ठीक हो सकते थे। लेकिन आप डॉक्टर के पास जाने की बजाय खुद से अपना दिमाग इस्तेमाल करने लगे और मेडिकल स्टोर में जा कर के आप अंदाज से दवाइयाँ खरीदने लगे, तो आप ठीक नहीं हो पाएंगे। वही चीज़ अगर जो है आपने डॉक्टर को दिखा दी तो डॉक्टर अपनी 200 फीस जरूर लेगा, लेकिन आपको 10 रुपये की टेबलेट, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि आपको कौन सी बीमारी है। आप जबरन में वहाँ 10,000 रुपये खर्च कर रहे थे, आप तो 10 रुपये की टेबलेट में ही ठीक हो सकते थे। यही चीज़ दोस्तों कोर्सेस में भी होती है। आप 5 लाख रुपए दे करके 10 लाख रुपए दे करके इंजीनियरिंग करते हैं, फिर भी आपको 6,000 की नौकरी के लिए भटकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ सिखाया ही नहीं गया एक्चुअल में, आपको कुछ बताया ही नहीं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपको दी ही नहीं गई। जो है आपको केवल सर्टिफिकेट दिया गया, आप 20 क्वेश्चन पढ़ के पास हो गए और आप इधर उधर भटक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं एक छोटी सी 8,000 10,000 की नौकरी के लिए। तो इस तरीके से जो है आपको ये वीडियो के माध्यम से जानकारी देना था कि आप जो है स्टाफ सॉल्यूशन के जो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, हर शहर में हर प्रकार के हर सेगमेंट के कोर्स हर प्रोफाइल के अवेलेबल है। रिसेप्शनिस्ट, टेलीकॉलर से लेके ऑफिस बॉय से लेके इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, अकाउंटिंग, बैक ऑफिस, टेली ऑपरेटर, जिसका भी आप कोर्स करना चाहते हैं, होटल मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बिल्डर, माली, सुपरवाइजर, गार्डन मैनेजर, जिसका भी आप कोर्स करना चाहते हैं, हर प्रकार के कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये तो हो गई काम की बात। अब थोड़ा सा जो है एक बात आपसे ये करते हैं, जो अभी बजट आया, सरकार ने जो संसद में बजट पेश किया, उसमें दोस्तों करीब 6 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया गया कि 6 लाख लोगों को सरकार रोजगार देगी। ठीक है, अब सरकार ने वादा कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब इसको आप जरा प्रैक्टिकल रूप में समझिए। सरकार ने घोषणा कर दी, अब नौकरी, मान लो आप अपने घर में बैठे हैं, मान लीजिए अगर आपका नाम सुनील कुमार साहू है, तो सुनील कुमार साहू को यहाँ नौकरी मिली कि नहीं मिली, ये क्या मोदी जी को पता होगा कि मोदी जी आपको फोन लगा के डायरेक्ट पूछेंगे, या शिवराज मामा पूछेंगे? मैं विरोधी नहीं हूं उनका, समर्थक ही हूं, सपोर्टर ही हूं, लेकिन आंकड़े कौन पहुंचाता है? जो ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो सरकार को सूचना देते हैं कि हमने इतने लोगों को नौकरी दे दी। अब मिली कि नहीं मिली एक्चुअल में, ये मोदी जी आपसे डायरेक्ट फोन करके तो पूछेंगे नहीं। अब जो आंकड़ा प्रशासन ने दे दिया, वही आंकड़ा जो है सरकार सदन में पेश कर देती है और संसद में पेश कर देती है, उसी का तमाम मीडिया तंत्र में प्रचार हो जाता है, और आप जो है फिर से गफलत में पड़ करके, धोखे में पड़ करके, और फिर से एक ऐसी सरकार चुन देते हैं, और फिर जो सरकार आप चुनते हैं उसी से आप लड़ाई भी लड़ते हैं, उसी से आपको लड़ाई भी लड़ने की जरूरत पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपने अपना वोट जो है सोच समझ करके इस्तेमाल नहीं किया। एक्चुअल चीज क्या थी, एक्चुअल आंकड़े क्या थे, उस पर आपने कभी गौर करने की कोशिश ही नहीं की। मध्यम वर्गीय परिवार के पास टाइम ही नहीं है कि आप अपना आंदोलन करने जाएंगे, या आप अपने हक की लड़ाई लड़ने जाएंगे, क्योंकि आप अपने कमाने खाने से ही फुर्सत नहीं हो पाते हैं, या ऑफिस से एक दिन छुट्टी कर ली तो आपकी तनख्वाह ही कट जाएगी, तो आप इधर ऑफिस बचाओगे कि उधर आंदोलन धरना करने जाओगे। इसलिए जो है सबसे ज़्यादा जो देश में परेशान परिवार है, वो मिडिल क्लास फैमिली होती है, मध्यम वर्गीय परिवार को जो है सबसे ज़्यादा, और जो मझोले व्यापारी होते हैं, छोटे तबके के व्यापारी होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये था कि अब जैसे कभी भी आप जब भी रोजगार के आंकड़े आते हैं, या जो भी सरकार सदन में रिपोर्ट पेश करती है, उसमें जो है थोड़ा सा आप अपने तरीके से सोचिए कि एक्चुअल में प्रैक्टिकल चीज़ क्या होती है।
एक्चुअल चीज़ क्या होती है। सरकार हमेशा वही आंकड़े सदन में पेश करती है जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सरकार को दिए जाते हैं, और वो हमेशा गलत रिपोर्ट होती है। उसमें हमेशा बढ़ा चढ़ा करके जो है सरकार तारीफ अपनी पाने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए राजनीति करती है, और देश की जनता कई बार जो है इनके बहकावे में आ जाती है और एक्चुअल जो चीज़ होती है वो समझ नहीं पाती है। चलिए दोस्तों, आपसे बात करके मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए हमेशा, और जो लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दे रहा हूँ, तो वो लोग डायरेक्ट कंपनी में संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रकार के कोर्स जो है हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनको करने के बाद आप किसी भी कंपनी में सीधे तौर पे ज्वाइनिंग पा सकते हैं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग पा सकते हैं। इसमें हम आपको थ्योरेटिकल क्लास भी देंगे और प्रैक्टिकल क्लास भी देंगे। जय हिंद। कल फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक अब आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।